जय श्री काल भैरव। आज एक प्रश्न है साधक का, वो मैं लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, आपके द्वारा दिया हुआ अप्सरा आवाहन मंत्र का 11 दिन का जाप किया। उसमें पूजा करने के बाद एक दिन में मेरे घर के रूम में गया तो वह रूम की लाइट पहले बंद थी और मैं रूम में गया तो ऑटोमेटिक लाइट का स्विच ऑन हो गया और रूम में लाइट का बल्ब ऑन हो गया था। कोई एनर्जी ने किया हो ऐसा फील हुआ था गुरुजी। तो ऐसा होता है, मैंने कई बार बोला है कि साधक जब सही हो तो उसके साथ अद्वितीय अनुभव भी होते हैं। और अनुभव में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बिजली का संयंत्र है, उस पे अनुभव होते हैं, उस पे भी होते हैं और भी अनुभव होते हैं। तो वो अनुभव तो होता ही होता है। तो जैसे अगर आप कमरे में प्रवेश करते हैं और लाइट बंद है, आपके जाने से लाइट चालू हो गई, तो ऐसा कई साधकों का भी अनुभव है कि लाइट बंद करके वो साधना करते हैं सिर्फ दीपक की लौ में ही। तो क्या होता है, रात को 12 बजे लाइट ऑन हो जाती है, रात को 12 बजे या 11 बजे या 1 बजे पंखा ऑन हो जाता है, अपने आप बंद भी हो जाता। दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो साधना करते हैं, पता चला भीतर से कमरा बंद करके साधना में बैठे, साधना करके उठे तो पता चला सीट के नीचे हो रखी है, कुंडा खुला हुआ है ना। ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसे तो कई अनुभव हो चुके हैं। लेकिन कई साधकों के ऐसे अनुभव भी आते हैं कि साधना करने बैठे, आवाज़ें आ रही हैं, साधना करने बैठ रहे हैं, मोबाइल में रिंगटोन बजने लग जा रही है और जब देख रहे हैं तो कोई मिस कॉल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो ये साधकों को इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। भीतर थोड़ा सा समझ जाएंगे, हाँ आपकी साधना हो रही और साधना में आप सही चल रहे हैं, तभी आपको ये अनुभव हो रहे हैं। तो एक अपने ही समय की मैंने शायद पहले वीडियो में बताई भी होगी कि मैं जब एक कोई साधना कर रहा था तो सामने जैसे मैं दीवार है, उधर विग्रह रखा हुआ, इधर मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ, पीछे कमरा है, मतलब दीवार है, पीछे दरवाज़ा है। तो मैं जब जाप कर रहा हूँ तो पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। चलने की आवाज़ कैसे, जैसे पुराने ये टाइम पे जैसे वो वाले जूते होते हैं ना, जैसे चर्र चर्र आवाज़ आती थी, वो वाले जूते के चलने की आवाज़ और लगातार आ रही। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। और धुआं भी कौन सा वाला हुआ, जो आरती में जो धुआं होता है उस तरह वाला धुआं हो गया पूरा। और अपने आप इतना धुआं हो गया कुछ दिख भी नहीं रहा, और अपने आप ही वो धुआं ख़त्म भी हो गया। फिर जैसे बारिश होती है, बारिश की आवाज़, बहुत तेज बारिश हो रही हो, उसकी आवाज़ चालू हो गई। तो अचानक से पलट के देखा, क्योंकि आप एकाग्र होते हैं और अचानक से कुछ भी हो तो आप ऐसे करके थोड़ा सा हिलते ही हैं। देखा तो कहीं कुछ नहीं था, करते रहे। फिर जब साधना कंप्लीट होने का टाइम आ गया था, ये 2:30-3 बज रहा होगा, तो आधा घंटा पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जैसे सिटकनी लगती थी, सिटकनी खुलने के बाद सट्टे से कोई खुलता है, वो आवाज़ आई। और उसके साथ ही वो जो चलने वाली आवाज़ थी वो बंद हो गई। तो मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना पूरा कर, और जब मैं उठा तो देखा सिटकनी खुली हुई थी और हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब कोई अपनी प्रेजेंस जता रहा था कि मैं हूँ यहाँ पर, है ना। तो वो अलग प्रकार की साधना थी जो मैं कर रहा था। तो अब इन सब अनुभवों पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है, सिर्फ गुरु के साथ, जो भी आपके गुरु हों उनके साथ साझा करना है। इस अनुभव के ऊपर चौड़े भी नहीं होना है कि यार मेरे को तो बहुत अनुभव हो रहे हैं, किसी से बताना भी नहीं, है ना। और चौड़ा भी नहीं होना कि किसी से बता रहे हैं तो वो जो अनुभव हो रहा है वो भी चला जाए, साधना भी बेकार हो जाए। तो अपनी साधना से संबंधित तो कभी किसी से नहीं बोलना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। कोई बोल दे अरे तुम सिद्ध हो, अरे तुम ऐसा हो रहा है, तुम
हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, भैया हम सामान्य आदमी, हमें कुछ नहीं पता। ये सबसे बड़ी कमी है साधकों की। वो जरा से ये एक्चुअली माया ही भरमा देती है ना। साधक जब साधना उतरता है, गहरे जाने लगता है, तो वही साधना की रिलेटेड शक्तियाँ परीक्षण के तौर पे कि ये अहंकार में तो नहीं आ रहा है, अहंकार में प्रलोभन देती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है, मुंह से कुछ भी उटपटांग निकलवा देती है, गुरु से दूरी करवा देती है, ये माया में इतना व्यस्त करवा देगी कि आपको साधना छुड़वा देती है। तो ऐसे बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, कि ये कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी साधना को किसी को बताओ। अपना कमरा साधना का पूरा साफ रखो, बिल्कुल नमक का पानी मिला के पोंछा लगाते रहो बीच बीच में। मकड़ी के जाल ये सब ना लगने दो। आपका जो भी पूजा का स्थान है उसको साफ रखो। चाहे आपने गुरु का फोटो रखा हो, इष्ट का रखा हो, विग्रह रखा हो, दिया हो, सब एकदम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। बाहर से कोई भी आपको आवाज़ आ रही हो, किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। कोई आपको आवाज़ लगा रहा हो, है ना। कुछ कुछ साधकों को तो ये भी मैसेज आता है कि गुरुजी मैं जब साधना करने बैठता हूँ तो ही बाहर से कोई आवाज़ आती है, उसके अलावा आती नहीं है। हाँ, उसका नाम लेके ही आवाज़ आती है कि जैसे मान लो XYZ है कोई भी, तो उसका नाम लेके बोलते हैं कि बचाओ बचाओ, मैं गिर गया, मैं मर गया, हाँ, अरे पैसा किसका पड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो अलग अलग तरीके से लालच देते हैं। तो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देना है। और साधना से कभी भी डिमांड नहीं करनी है। साधना देगी, साधना आपको देगी, लेकिन आपको डिमांड नहीं करनी है कभी भी। और कुछ मिल भी जाए तो भी उत्साहित नहीं होना है। मिल गया ठीक है, उसका प्रयोग है, लेकिन हम तो अपनी साधना करेंगे ना, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था, इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ऋषिकेश आश्रम, श्री काल भैरव आश्रम में आपका स्वागत है। आप जब भी आना चाहें आप समय ले लें और थोड़ा एडवांस में बताएं। अब ये भी नहीं कि 2 महीने एडवांस पहले बता दिया, 1 महीने बता दिया। थोड़ा एडवांस में 10-15 दिन पहले बताएं कि आना चाहते हैं। तो अगर आप योग्य होंगे तो बिल्कुल आपको बुलाया जाएगा। आश्रम में रुकने की एक सहयोग राशि है, वो आप जमा कराइए, रहने खाने पीने इत्यादि का। और आप जितने दिन रुकना चाहते हैं उसका एडवांस में अपना जमा करा दीजिए। भी कहीं भी रहेंगे आपको देना पड़ेगा, खाना पीना रहना। तो और इससे सुंदर जगह अब मिल नहीं सकती है, ठीक है। होगी, हो सकता है बाबा की इच्छा, यहाँ से अच्छी जगह ले जाना चाहेगा तो वहाँ ले जाएगा, ठीक है। सब अपना ध्यान रखें, साधना करते रहें, ठीक है। और इस प्रकार की वीडियोज़ हैं बहुत सारे मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कोई भी मैसेज हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और प्रतीक्षा करें। सभी के प्रश्नों का उत्तर समय आने पर दिया जाएगा, ठीक। जय श्री काल भैरव।